नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि हर दिन हम यहाँ डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका में छपने वाली डेली न्यूज के बारे में। उसी क्रम में जो आज हमारी अगली न्यूज है वो है 2 सितंबर 2022। और जैसा कि हर दिन हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोट क्या है कि वृक्ष का तना एक ही होता है लेकिन कई शाखाएँ और पत्ते होते हैं, वैसे ही धर्म एक है लेकिन कितनी ही आस्थाएँ हैं। महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं कि जैसे तना एक होता है लेकिन शाखाएं और पत्ते बहुत सारे होते हैं, वैसे ही धर्म एक होता है लेकिन आस्थाएं अनेक होती हैं। तो इसको आधार बना के आप एक निबंध और एक पल्लवन जरूर लिखने का अभ्यास करें। अब एक एक करके हम आज की हमारी हेडलाइंस देखते हैं और फिर इनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन सी हमारे काम की है और कौन सी हमें सुपरफिशियली पढ़ के आगे निकलना है। तो सबसे पहली खबर है कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर। ये कहाँ? ये राजस्थान पुलिस एकेडमी में एक दीक्षांत समारोह था कल, जिसमें पुलिस बैच के जो नए अधिकारी थे उनका लास्ट में जो दीक्षांत समारोह होता है कल वो संपन्न हुआ, उससे निकली हुई ये खबर है। उधर है रामदेवरा मंदिर में मुख्यमंत्री। तो यहाँ आपको पता है, जैसे इस पर हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं कि रामदेवरा में जैसलमेर में मेला शुरू हो चुका है। तो ये मेला जो चलेगा कुछ दिन तक, तो उसमें कल मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं, उसको लेके एक खबर है। आगे अगली खबर है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से ग्राम पंचायतों में मुकाबले पूरे हो गए। तो 1 सितंबर को इनके लास्ट मुकाबले थे। ग्राम पंचायत स्तर पर 4 दिन ये खेल होने वाला था, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर। तो वहाँ ये संपन्न हो गए। ये उसी के समापन समारोह के कुछ फोटोज़। उसके बाद आगे है जयपुर शहर में मार्च तक पाइपलाइन से 10,000 घरेलू गैस कनेक्शन। तो सरकार अब ऐसी कोशिश कर रही है, सबसे पहले जयपुर से शुरुआत होगी कि जो गैस कनेक्शन है घरेलू गैस का वो पाइपलाइन से सबके घर में पहुंच सके। तो शुरुआत पहले 10,000 कनेक्शन के साथ हो रही है। कलेक्टर ने बच्चों के साथ भोजन किया, ये डूंगरपुर जिले की एक खबर है। प्रदेश के 69,000 विद्यार्थी साफ सफाई का संदेश देंगे। तो विद्यालयों में एक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे आज। स्वच्छता पखवाड़ा क्या होता है वो जानेंगे। और ये लास्ट में आज की पूरी जो खबरें हैं उनकी एक समरी है, जो कि पिछले कई दिन से लगातार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ही चर्चा में है। तो आज इसलिए खबरें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही संक्षेप में 2-3 खबरें हैं, वो देख लेते हैं। पहली विद्या संबल योजना, इन्हीं खबरों में से निकल के आती है, उनमें अंदर एक डिटेल में था। विद्या संबल योजना क्या है वो देखेंगे। दूसरी है राजस्थान पुलिस एकेडमी, इसकी हम जनरल से ही हिस्ट्री जानेंगे थोड़ी सी, क्योंकि राजस्थान पुलिस एकेडमी में अभी दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। तो पुलिस से संबंधित कुछ एग्जाम में, जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह ऐसे कुछ चीज़ों में, या RAS में भी इसके संबंधित 1-2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसका इतिहास या कौन सी समिति की सिफारिशों पर बनी, उस तरह की चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और स्वच्छता पखवाड़ा ये एक जनरल सी न्यूज़ है, जिसमें केवल ये हमें देखना है कब से कब तक है, कौन सी सरकार में क्या आयोजन इसका हो रहा है। तो तीनों चीज़ें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्या संबल योजना। सबसे पहले वही बात कि ये योजना कहाँ से शुरू हुई, कौन से टाइम शुरू हुई, कब इसकी घोषणा हुई। योजना में जो खास चीज़ें हैं जानने वाली वो 2-3 ही होती हैं कि योजना कब शुरू हुई, योजना का उद्देश्य क्या है, अगर योजना है तो उसकी पात्रता क्या क्या है, संबंधित विभाग कौन सा है, और इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें बची हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ जो जानने की जरूरी चीज़ें हैं वो है घोषणा कब हुई इसकी घोषणा। बजट 2021-22 में राजस्थान सरकार के बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई। और 21-22 वाला बजट किस दिन आया था? वो आया था 24 फरवरी। तो इसकी घोषणा कब हुई विद्या संबल योजना की? 24 फरवरी 2021। अब आगे देखते हैं कि संबंधित विभाग कौन सा है, इस योजना को जो लागू करेगा या योजना को जो संचालन करेगा कौन सा विभाग है। तो वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान। ये योजना है क्या? ये दरअसल वो योजना है कि राजस्थान सरकार के कुछ विद्यालयों में या कुछ कॉलेज में जहाँ भी शिक्षकों की जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, तो उनको भरने के लिए सरकार टेम्परेरी बेसिस पे गेस्ट फैकल्टीज़ की नियुक्ति करेगी। वही योजना है विद्या संबल। संबल मतलब सहारा प्रदान करना, आधार प्रदान करना। ऐसे विद्या के लिए संबल प्रदान करना कैसे? गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त करके। तात्कालिक रूप से जो कमी है शिक्षकों की उसे भरने के लिए सरकार ने इस योजना का प्रावधान किया है। और उसमें क्या क्या है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, कौन कौन से शिक्षण संस्थान? विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने हेतु। तो सिंपल सी बात है, जो एक इसका कीवर्ड है जो आपको याद रखना है वो क्या है? गेस्ट फैकल्टी टीचर्स या गेस्ट फैकल्टी एजुकेटर्स जो होंगे उनको लेगी सरकार, और उनको राज्य सरकार के जितने भी विभागों द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थान है उन सब में नियुक्त किया जाएगा। ये टेम्परेरी बेसिस पे होगा,
विद्यालयों में नियुक्ति के लिए कुछ अलग प्रावधान है और महाविद्यालय मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नियुक्ति के लिए कुछ अलग प्रावधान है। अब आगे देखते हैं अगली राजस्थान पुलिस एकेडमी। तो कल जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कल राजस्थान पुलिस एकेडमी में जो नए प्रशिक्षु अधिकारी हैं उनका दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। तो हमारे लिए बस थोड़ी सी जानकारी जरूरी है कि राजस्थान पुलिस एकेडमी क्या है और इसका इतिहास कैसे है। सबसे पहले राजस्थान पुलिस एकेडमी की स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ किले में। तो शुरुआत में 1949 में जो नए पुलिस अधिकारी थे उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती थी? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद 1 मई 1950 को इसको स्थानांतरित कर दिया कहाँ? किशनगढ़ अजमेर में। और ये अजमेर में संचालित होती रही कब से कब तक? 1950 से अगस्त 1975 तक किशनगढ़ में चलती रही। उसके बाद अभी ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये है जयपुर। और जयपुर ये कब स्थानांतरित हुई? तो जयपुर आई है अगस्त 1975। अगस्त 1975 से ये कहाँ चल रही है? जयपुर में। आगे देखते हैं जयपुर में शिलान्यास मतलब शिलान्यास और उद्घाटन दो अलग चीज़ होती हैं, दो अलग शब्द होते हैं। शिलान्यास होता है शिला का रखा जाना, मतलब उस दिन उसका पहला पत्थर रखा जाना, वो शिलान्यास है। और उद्घाटन जब कोई बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तो लास्ट में जो वो रिबन काटना वो उद्घाटन है। इसलिए दो अलग अलग डेट्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिलान्यास मतलब किस दिन ये शुरू हुई, मतलब इसका पहला पत्थर रखा गया, नींव रखी गई, वो कब है? 24 अक्टूबर 1975। और इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया? उद्घाटन किया तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन? श्री भैरव सिंह शेखावत। कब? 3 जुलाई 1978। 1975 को शिलान्यास हुआ और 1978 को इसका उद्घाटन हुआ। अब इससे संबंधित समितियां कौन है और उन्होंने क्या सिफारिश दी है राजस्थान पुलिस एकेडमी के संबंध में? तो पहले है गोरे समिति, 1971 में बनी। इन्होंने किस संबंध में सुझाव दिए? तो इन्होंने पुलिस प्रशिक्षण के संबंधी सुझाव दिए कि पुलिस का प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पुलिस के सामने चुनौतियां बन के आती हैं, उनसे निपटने के लिए किस तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जाए। ये सिफारिशें किसने की? गोरे समिति। और फिर दूसरी समिति है गणेश सिंह समिति, ये अक्टूबर 1971। और इन्होंने किसके संबंध में सुझाव दिए? इन्होंने पुलिस के पुनर्गठन संबंधी की ऑर्गेनाइजेशन पुलिस का कैसा होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसके संबंध में जो सुझाव दिए वो कौन थी? गणेश सिंह समिति। दो समितियां हैं, दोनों के केवल सिंपल नाम है। कभी पूछा जाए तो गौरे समिति जो पुलिस प्रशिक्षण संबंधी सुधार दिए जिसने 1971, और गणेश सिंह समिति जिन्होंने पुलिस पुनर्गठन संबंधी सुझाव दिए, ये कब है? ये भी 1971 है। नहीं, गणेश सिंह समिति है 1973, ये मिसप्रिंट है यहाँ। गणेश सिंह समिति है अक्टूबर 1973 और गौरे समिति है 1971। ये आप एक बार करेक्शन जरूर कर लें, ये 1973 है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? स्वच्छता पखवाड़ा। ये स्वच्छता पखवाड़ा क्या है, कब से कब हो रहा है? 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक ये चलने वाला है। पखवाड़ा मतलब 15 दिन की अवधि, तो 1 से 15 सितंबर तक ये चलेगा। ये दरअसल भारत सरकार का एक प्रोग्राम है स्वच्छता संबंधी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसमें भारत सरकार देश के जो सभी विद्यालय हैं उनमें एक स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक एक पखवाड़ा उनके लिए स्वच्छता संदेश के रूप में चलाती है, जिसको स्वच्छता पखवाड़ा कहते हैं। राजस्थान के संदर्भ में ये कहाँ संचालित है? तो राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में, जो भी जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सब में संचालित होगा। कब से कब? 1 से 15 सितंबर तक। क्या होगा इसके तहत? तो नाम से ही पता चल रहा है, बस उसको डिटेल में लिखा हुआ है कि बच्चों, शिक्षकों, समुदायों को विद्यालयों और घर में स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, खुले में शौच से मुक्ति, जंगलों की कटाई के दुष्प्रभाव, जल संरक्षण आदि विषयों पर जागरूकता पैदा करना, विद्यालयों में विभिन्न विषयों पर निबंध, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, वाद विवाद आदि का आयोजन करना। कहने का मतलब कुल मिला के बात है 15 दिन तक बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाएगी और जागरूकता पैदा की जाएगी, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर देश का भविष्य होते हैं। इसलिए अभी से उनको स्वच्छता संबंधी जागरूक कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखे हुए सरकार 15 दिन का एक सेशन आयोजित करती है, जिसको कहा गया है स्वच्छता पखवाड़ा। और अब जैसे कि वीडियो के लास्ट में हर दिन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज ही के वीडियो में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विद्या संबल योजना का उद्देश्य है। सबसे पहले जो हमने योजना देखी थी आज के वीडियो में वो थी विद्या संबल योजना, और इसका उद्देश्य क्या है? इन चारों में से एक ऑप्शन आज का आंसर है। पहला, SC ST वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना। दूसरा, बालिकाओं के विद्यालय नामांकन में वृद्धि करना। तीसरा, विद्यालयों महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की नियुक्ति करना। और चौथा,
ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच विकसित करना। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। आप मिलते हैं कल अगली वीडियो और अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।